फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में हम लोग पहला जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यूनिट 1 से सप्लाई चेन किसे कहते हैं। ए सप्लाई चेन इज़ अ नेटवर्क बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स सप्लायर्स। एक सप्लाई चेन क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है, एक नेटवर्क होता है एक कंपनी और उसकी सप्लायर्स के बीच टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट आ स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू दी फाइनल बायर्स। मीन्स कि जितने भी प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस करती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने सप्लायर्स के साथ उसको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, उनको एक रिलेशनशिप बनाना होता है अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक, बायर्स तक पहुंचाने के लिए। दिस नेटवर्क इंक्लूड्स डिफरेंट एक्टिविटीज़। इस नेटवर्क्स में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ जो है इंक्लूड्स होते हैं, जैसे पीपल, एंटिटीज़, जैसे लोगों के द्वारा किसी भी एंटिटी के द्वारा प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है, इंफॉर्मेशंस एंड रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें इसमें एक्टिविटीज़ नेटवर्क में इंक्लूड्स होते हैं। सप्लाई चेन्स आर डिलीवर्ड टू बाय कंपनीज। जो सप्लाई चेन है वो कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाता है अपने प्रोडक्ट को अपने फाइनल बायर्स तक पहुंचाने के लिए, अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए। अगर वो अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया, कोई भी कंपनी हो, और वो अपना फाइनल बायर्स तक या कंज्यूमर्स तक, कस्टमर्स तक नहीं पहुंचाएगा तो कैसे वो सोल्ड आउट करेगा। ये सप्लाई चेन इन्वॉल्व्स आ सीरीज ऑफ स्टेप्स। एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, एक सप्लाई चेन्स में जो है बहुत सारे सीरीज स्टेप बाय स्टेप्स इन्वॉल्व्स होता है टू गेट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स तक जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज देती है कंपनी, उस चीज़ को एक कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व्स होते हैं। द स्टेप्स इंक्लूड मूविंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। इसमें वो सारे स्टेप्स इन्वॉल्व्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्टिंग, मूविंग दोज प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स मूविंग और ट्रांसपोर्टिंग होता है, जैसे रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। जैसे एक रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में उसको मूविंग किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तब एक फाइनल प्रोडक्ट बना के अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है। The entities involved in the supply chain include producers। और जो एक एंटिटी किस तरीके से इन्वॉल्व होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जैसे एक प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक वेंडर्स होते हैं, या वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्टेशंस कंपनीज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड रिटेलर्स। ये सारी चीज़ें इसमें एंटिटीज़ में आते हैं जो एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन में काम करते हैं अपने एक कंपनी के लिए, अपने उसके प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स, फाइनल कंज्यूमर्स तक, फाइनल बायर्स तक पहुंचाने के लिए। एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई चेन। अब एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं सप्लाई चेन के? पहला है ए सप्लाई चेन इज़ अ नेटवर्क। सप्लाई चेन क्या है? एक नेटवर्क है बिटवीन कंपनी एंड इट्स सप्लायर्स। ये डेफिनेशंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि सप्लाई चेन क्या है, कि नेटवर्क है अपने कंपनी और अपने सप्लायर्स के बीच, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पहुंचाने के लिए अपने फाइनल बायर्स तक, कंज्यूमर्स तक। द एंटिटीज़ इन द सप्लाई चेन इंक्लूड प्रोड्यूसर्स। इसमें जो एंटिटीज़ सप्लाई चेन में जो इंक्लूड्स होते हैं, जैसे वो प्रोड्यूसर्स के रूप में हो, वेंडर्स के रूप में हो, या वेयर हाउसेज के रूप में हो, या ट्रांसपोर्टेशंस के रूप, कंपनीज के रूप में हो, या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के रूप में हो, या कोई एक रिटेलर्स के रूप में हो, ये सारी एंटिटीज़ जो है इंक्लूड्स होते हैं सप्लाई चेन में। द फंक्शंस इन आ सप्लाई चेन इंक्लूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एक फंक्शंस भी इंक्लूड्स होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एंड कस्टमर सर्विस। ये सारी
फंक्शंस जो है इंक्लूड्स होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन लोअर कॉस्ट एंड आ फास्टर प्रोडक्शन साइकिल। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो रिज़ल्ट होता है उसमें बहुत कम ही कॉस्ट लगता है और उसमें बहुत ज़्यादा फास्टर्स प्रोडक्शन साइकिल्स आता है, वो एक फास्टर्स रिजल्ट उनमें मिलता है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। पहला है मैक्सिमाइज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी हम प्रोडक्ट और सर्विसेज मैन्युफैक्चर करते हैं, अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, उसका मैक्सिमाइजेशंस करना। मैक्सिमाइज सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी और सप्लाई चेन सरप्लस। हमारा ये मकसद होगा, अगर हम कोई एक कंपनी खोलते हैं और अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा एक मकसद क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कमा सके, प्रॉफिट कमा सके और सरप्लस बना सकें। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड फंड्स। जो भी फंड्स होगा उनके इंफॉर्मेशंस और फंड फ्लो होनी चाहिए। इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और जो भी हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट करेंगे वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव और सही सप्लाई चेन मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा से आप इस टॉपिक को रिमाइंड करके देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।